नमो नमः। संस्कृत गायत्री के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अपूर्वा मोहंती आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम रुचिरा क्लास 8 पंचम पाठ कंटकेन एव कंटकम पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। कंटकेन एव कंटकम, कंटके नैव कंटकम। अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो कंटकेन एव कंटकम। इसका यह अर्थ हम कह सकते हैं कि कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है, इसलिए कांटा को कांटे से ही निकाला जाता है। तो कंटकेन कांटे से ही, एव मतलब ही, कंटकम तो कांटे से ही कांटा को निकाला जाता है। मतलब ये जो पाठ है, ये पाठ कहाँ से आया हम पढ़ेंगे अभी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकाला जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। ये जो पाठ है यहाँ पर व्याध मतलब शिकारी। ये जो पाठ है, ये पाठ लिया गया है पंचतंत्र से। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कहानियों का संग्रह है जिसमें किरदार जीव जंतु और मनुष्य या पेड़ पौधे, नदी, झरना ये सब होते हैं। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। तो ये जो पाठ है कंटकेन एव कंटकम, ये भी पंचतंत्र के शैली में ही लिखा गया है। सबसे पहले लिखा है आशित कश्चित चंचलो नाम व्याध। व्याध मतलब शिकारी। तो शिकारी है मतलब यहाँ पर जंगल के बारे में बताया जा रहा है। तो चंचल नाम के एक शिकारी था। आशित, आशित मतलब था। अस धातु लय लकार, प्रथमा पुरुष एक वचन आशित। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वहयति स्म। पक्षी और मृगों के शिकार करने से सह, सह इत्युक्ते कः? सह इत्युक्ते व्याधः चंचलः स्वीयां जीविकां अपनी जीविका, जीविका मतलब होता है जीने की, जीवन जीने के लिए जो काम करते हैं उसको जीविका कहते हैं। तो पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह व्याधः स्वीयां जीविकां निर्वहयति स्म, निर्वहन कर रहा था। स्म अतीत काल के लिए प्रयोग होता है स्म। एकदा सह, सह इत्युक्ते चंचलः वने। वने यहाँ पे सप्तम व्यक्ति एक वचन। सप्तम व्यक्ति किसके लिए प्रयोग होता है? मैं के लिए, स्थान के लिए, जगह के लिए, या फिर मैं के लिए। जैसे कि कारक में हमने पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के, और अधिकरण में और पर। तो सप्तम व्यक्ति में अधिकरण में मैं प्रयोग होता है। मतलब यहाँ पर वने, वने मतलब वन में। जालम विस्तार्य, विस्तीर्य जाल विस्तार करके, फिर गृहम आगतवान, आगतवान कौन घर वापस आ गया? व्याध शिकारी जो है वो एक दिन जंगल में जाल बिछाकर घर वापस आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, अन्यस्मिन् दिवसे मतलब दूसरे दिन। दूसरे दिन क्या हुआ? प्रातः काले सुबह, यदा चंचलः वनम गतवान, जब चंचल वापस बन गया, क्या हुआ वहां पर? तदा, तदा मतलब तब, सह दृष्टवान उसने देखा। क्या देखा उसने? सह दृष्टवान उसने देखा, यत कि, तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा, तेन उसके द्वारा, विस्तारिते जाले ये तत्शब्द, तत्शब्द का पुल्लिंग तृतीय व्यक्ति एक वचन। जैसे कि स तौ ते, तम तौ तान, तेन, तेना मतलब उसके द्वारा, विस्तारिते जाले विस्तारित जाल में, जाले ये सप्तम व्यक्ति, जाल में, दौर्भाग्य, दौर्भाग्य का मतलब होता है दुर्भाग्यवशतः। क्या हुआ है दुर्भाग्यवशत? अगर अच्छा भाग्य है तो सौभाग्य है, अगर बुरा भाग्य है तो दौर्भाग्य है। तो दुर्भाग्य में से क्या हुआ?
न एकः व्याघ्रः, व्याघ्र मतलब बाघ, बद्ध आसीत्, उस जाल में फंस गया था, फिर यह बंधा हुआ था। यहाँ पर लिखा है शब्दार्थ सो अचिंतयत, इसको संधि कर विच्छेद करेंगे तो सह अचिंतयत, उसने सोचा। यह अतीत काल में प्रयोग हुआ है अचिंतयत, जैसे कि अपठत वैसे ही अचिंतयत। सह अचिंतयत, क्या उसने सोचा? न व्याघ्रः माम खादिष्यति, व्याघ्र ये जो बाघ है, ये जो जाल में फंसा हुआ बाघ है, उसने सोचा कि ये व्याघ्र माम खादिष्यति, मुझे खा लेगा। अतएव इसीलिए पलायनम करणीयम, सह चंचलः अचिंतयत व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, करणीयम करना चाहिए, यहाँ से पलायन करना चाहिए, करणीयम अन्य प्रत्यय है यहाँ पर। व्याघ्र निवेदयत, व्याघ्र ने निवेदन किया, भो मानव हे मानव, कल्याणम भवतु ते, कल्याणम भवतु ते मतलब तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। क्या तुम्हारा कल्याण हो? न यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि त्वम तो मतलब तुम, माम मुझे, मोचयिष्यसि मुक्त कर दोगे, भविष्य काल में प्रयोग हुआ है, लृट लकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, मोचयिष्यसि मुक्त कर दोगे, यहाँ पे लृट लकार का प्रयोग हुआ है। तर्हि अहम त्वाम, तो मैं तुम्हें, न हनिष्यामि, हनिष्यामि मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हानि मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हनिष्यामि यहाँ पर भी भविष्य काल का लृट लकार का प्रयोग हुआ है। तर्हि तो अहम त्वाम, मैं तुम्हें, न हनिष्यामि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये किसने कहा? ये बाघ ने कहा चंचल को। फिर तदा सह व्याधः, व्याधः मतलब शिकारी, तब वो शिकारी व्याघ्रम, व्याघ्र को, द्वितीय विभक्ति यहाँ पर व्याघ्रम, जहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है यहाँ पे को कारक, कर्म कारक में को चिन्ह लगता है, व्याघ्र को जालात, जाल से, बहि निस्सारयत बाहर निकाल दिया। फिर न व्याघ्र क्लांत आशित, व्याघ्र जो शिकारी जो बाघ था वो क्लांत हो गया था, क्लांत हो जाना मतलब थक जाना। क्यों थक जाना, क्यों थक गया था? रात भर जाल में बंधा हुआ था तो बहुत कूदा होगा बाहर निकलने के लिए, वो जाल को तोड़ने के लिए या बाहर निकलने के लिए, तो बहुत थक गया था। सो अवदत, सह अवदत, यहाँ पे संधि विच्छेद है तो सह अवदत, उसने कहा। अवदत वद धातु लय लकार प्रथमा पुरुष एक वचन अवदत, जैसे कि अपठत मतलब वो पढ़ रहा था, उसी तरह अवदत वो बोल रहा था। क्या उसने बोला? भो मानव हे मानव, पिपासु अहम, मैं बहुत प्यासा हूँ। पिपासु, पिपासु मतलब प्यासा, मैं बहुत प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासां शमय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। नद्याः नदी से, जल लाकर, जलम आनीय, मम पिपासां शमय मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ जल पीकर, क्या किया बाघ ने? जल पीकर, व्याघ्र जलम पीत्वा, पुनः बाघ ने जल पीकर फिर से, व्याधम अवदत, व्याध मतलब शिकारी, शिकारी को कहा। क्या कहा? व्याधम अवदत, समय में पिपासा, समय में पिपासा मतलब मेरी प्यास शांत हो गई, समय शांत हो गई। क्या शांत हो गई? मेरी पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम, सांप्रतम इत्युक्ते अधुना, इदानीम, सांप्रतम मतलब अभी, इदानीम अधुना। बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितो अस्मि भूखा हूँ, मैं अभी भूखा हूँ। इदानीम अधुना अभी, अहम त्वाम खादिष्यामि मैं तुम्हें खाऊंगा। ये बाघ ने कहा शिकारी को। खादिष्यामि, खाद धातु लृट लकार प्रथमा पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन, खाद धातु लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, खादिष्यामि।
जैसे कि खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति प्रथमा पुरुष, खादिष्यसि, खादिष्यथ, खादिष्यथ मध्यम पुरुष, खादिष्यामि, खादिष्याव, खादिष्याम उत्तम पुरुष। तो ये बोल रहे अहम खादिष्यामि, ये अहम के लिए प्रयोग हुआ है, अहम खादिष्यामि। अहम किम खादिष्यामि ना, हम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें ही खाऊंगा। उसके बाद चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, शिकारी ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म आचरण किया है। और त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो, क्योंकि तुमने तो ये कहा था कि जब तुम जाल से अगर मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। यहाँ पर त्वम के लिए इच्छसि, क्योंकि त्वम युष्मत् शब्द के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, इसलिए त्वम के लिए इच्छसि। त्वम इच्छसि, त्वम किम इच्छसि, माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। उसके बाद व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र मतलब बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्या बोला उसने ना, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी बुरा नहीं है। अकार्यम, कार्यम मतलब जो काम किया जाता है उसको कार्यम कहते हैं। अकार्य मतलब जो काम करने लायक नहीं है, जिस काम को करना नहीं चाहिए उसको अकार्यम कहते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं क्षुधार्ताय, भूखे व्यक्ति के लिए या भूखे जीव के लिए, कोई भी भूखा के लिए कुछ भी काम अकार्य नहीं है, मतलब कुछ भी बुरा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः स्वार्थम समीहते मतलब सभी अपने स्वार्थ साधना चाहते हैं, आप सभी अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। तो सर्वम स्वार्थः समीहते। इसके बाद चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल मतलब ये जो शिकारी है, इसने नदी जल को पूछा, इसने बोला कि अगर ये बात है तो मैं कुछ लोगों से या फिर किसी से मत लेके आती हूँ कि ये जो बाघ है ये सही बोल रहा है या नहीं। तो इसलिए ये चंचल है, उसने सोचा कि मैं कुछ लोगों से या फिर किसी से भी अगर मैं मत लेता हूँ, पूछता हूँ कि ये बाघ जो कर रहा है ये सही कर रहा है या नहीं, अगर सब यही कहते हैं तो मैं आके बाघ का शिकार बनूंगा। तो ये सोच के चंचल ने जाके नदी जल को पूछा। तो चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने जाके, जो शिकारी ने जाके नदी जल को पूछा, सारे बात बताया उसने अपना कि ये हुआ है, जंगल में मेरे जाल में ये बाघ फंस गया था और जब मैंने बाघ को बचाया फिर वही बाघ मुझे खाना चाहता है। तो फिर नदी जल ने क्या उत्तर दिया, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। एवमेव भवति मतलब ऐसा ही होता है। क्या होता है ऐसा, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, मयि मतलब होता है मेरे से या मेरे ऊपर, जनाः लोग मुझ में, मयि मतलब मुझ में या मेरे ऊपर या मुझ में, सप्तमी विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग हुआ है तो मैं होगा यहाँ पर, मुझ में, लोग मुझ में स्नान करते हैं, स्नानम कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, यहाँ पे देखो कपड़े धो रहे हैं कोई, तो वस्त्र मतलब होता है कपड़ा, प्रक्षालयन्ति मतलब धोना, तो लोग वस्त्र धोते हैं। तथा मलमूत्रादिकम विसृज्य, मलमूत्र आदि छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं। वस्तुतः वास्तव में या सच में, सर्वः स्वार्थम समीहते, सब अपना हित या फिर स्वार्थ साधना चाहते हैं। चंचल फिर चंचल क्या किया, नदी जल से सुनकर फिर वो वृक्ष के पास गया, पेड़ के पास, यहाँ पर देखो पेड़ के पास है चंचल, उपगम्य पास जाकर, अपृच्छत उसने पूछा, क्या पूछा उसने, अपृच्छत, यहाँ पर लय लकार का प्रयोग हुआ है, प्रथमा पुरुष एक वचन। वृक्षः अवदत्, पेड़ ने बोला, मानवः अस्माकं छायायाः विरमन्ति, इंसान हमारे, अस्माकम मतलब हमारे, अस्मा शब्द का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, मम आवयो अस्माकम, मेरा, हम दोनों का, हम सब का, तो अस्माकम मतलब होता है हम सब का, अस्माकम मतलब हम सारे वृक्षों के, सारे पेड़ों के छाया में, विरमंती विश्राम लेते हैं, विश्राम करते हैं,
अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल को खाते हैं। पुनः फिर से कुल्हाड़ी से प्रहृत्य प्रहार करके अस्मभ्यम हम सबको क्या करते हैं, सर्वदा कष्टम ददाति, हमेशा कष्ट देते हैं। मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति। यत्र मतलब जहाँ, यत्र कुत्रापि, यत्र कुत्र मतलब किधर किधर, जहाँ कहाँ, जहाँ भी चाहते हैं वो हर जगह में क्या करते हैं, छेदनम कुर्वन्ति, हम सबको काट देते हैं। फिर क्या होता है, कुल्हाड़ी से चोट मारकर हमें हमेशा कष्ट देते हैं, कहीं कहीं तो काट डालते हैं, कभी कभी तो काट देते हैं या कभी कभी हमें चोट पहुंचाते हैं। यत्र कुत्रापि, कहाँ कहीं कहीं तो छेदनम कुर्वन्ति, काट देते हैं, पूरा का पूरा पेड़ काट देते हैं। तो इसीलिए सर्वः स्वार्थम समीहते, सब अपने अपने स्वार्थ देखते हैं या सब अपना स्वार्थ साधन करना चाहते हैं। समीपे पास में, एका लोमसिका, लोमसिका मतलब होता है लोमड़ी, लोमसिका मतलब लोमड़ी, पास में एका लोमसिका मतलब लोमड़ी, बदरी गुल्मानम पृष्ठे नीलीना, बदरी गुल्म मतलब होता है बेर की झाड़ियों के पीछे, गुल्म मतलब होता है झाड़ियां, तो ये बेर की झाड़ियों के पीछे नीलीना, नीला मतलब छिपी हुई, तो छिपकर उसने क्या करा, सारे बात सुन रही थी। तो एताम वार्ताम श्रुणोति स्म, इस सारे बात जो है ये इस बात को सुन रही थी। कौन सुन रही थी ना, लोमसिका मतलब लोमड़ी। सा सहसा, वो अचानक आकर, सहसा मतलब अचानक, वो अचानक, चंचलम उपसृत्य मतलब चंचल के पास जाकर, उपसृत्य मतलब होता है पास जाकर, उपसृत्य कथयति का वार्ता मतलब क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ, माम मतलब मुझे, अश्म शब्द है ये, तो माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। जैसे कि अश्म शब्द का ये कौन सा वाला है ना, अहम अवाम वयम माम, द्वितीय विभक्ति एक वचन, माम मा अवाम नो अस्मान्नः, तो माम द्वितीय विभक्ति एक वचन, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स अवदत्, उस चंचल ने बोला, अह मातृस्वस, अरे मौसी, मौसी की मातृस्वस मतलब होता है मौसी, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, मतलब ठीक समय पर तुम आई हो, अवसरे सही अवसर पर, तुम समागतवती ठीक समय पर तुम आए हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, मया मतलब होता है मेरे द्वारा, अस्म शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन, अहम अवम वयम माम मा अवम नो अस्मान्नः मया अवभ्यम अस्माभिः, तो मया मतलब मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, मेरे द्वारा इस व्याघ्र के प्राण को रक्षा किया गया। परंतु एषः मामेव खादितुम इच्छति, किंतु ये जो बाघ है ये मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम उसके बाद, सह लोमसिकायैः निखिलं कथां न्यवेदयत्, उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई या सुनाई। उसके बाद लोमसिका चंचलम अकथयत, लोमसिका मतलब लोमड़ी, लोमड़ी ने चंचल को कहा, क्या कहा चंचल को, बाढ़म मतलब बहुत अच्छा, ठीक है। त्वं जालम प्रसाराय, तुम जाल फैलाओ, त्वं जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, उसने बाघ को कहा, अवदत् कहा, केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। केन प्रकारेण किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले इस जाल में, बद्धः बंध गए, इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। प्रत्यक्ष मतलब सामने, आंखों के सामने देखना चाहता हूँ।
किसने बोला? ये लोमड़ी ने बोला। लोमड़ी बोली कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार से इस जाल में फंस गए। तो व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, जो व्याघ्र है, जो बाघ है, उसने अपने सारे वृत्तांत तो दिखाने के लिए तस्मिन जाले प्रविशत, उस जाल में प्रवेश किया। लोमसिका लोमड़ी पुनः अकथयत, फिर से बोली, संप्रति, संप्रति मतलब अधुना, अभी, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, फिर से कूद कर दिखाओ, कैसे तुम रात भर कूद रहे थे इसमें बाहर निकलने के लिए, तो भी पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया, तथा एव वैसा ही किया उसने। अनारतम कूर्दनेन, अनारतम इत्युक्ते वारंवारम कूर्दनेन, कूदने से, तृतीय व्यक्ति एक वचन, कूर्दनेन तृतीय व्यक्ति एक वचन के लिए से प्रयोग होता है, कूदने से क्या हुआ? सह श्रांतः अभवत्, श्रांत इत्युक्ते थक जाना, वो थक गया। कौन थक गया? बाघ थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लांतः सन्, जाल में बंध कर वो बाघ जो है वो बहुत थक गया। निस्सहायो भूत्वा, निस्सहाय होकर, तत्र अपतत, वहीं पर गिर के, अपतत मतलब गिर कर, यहाँ पे लय लकार का प्रयोग है, पतति मतलब गिर जाना, गिरना। प्राण भिक्षाम इव, प्राण भिक्षामीव च अयाचत, उसने प्राण भिक्षा मांगा कि मुझे बचाओ, मुझे इस जाल से निकाल दो। लोमसिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ को कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा, त्वया युष्म शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन त्वया, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सच कहा गया है। क्या कहा गया था सच? ना सर्वः स्वार्थम समीहते, सब अपने अपने स्वार्थ देखते हैं, सब अपना हित साधना चाहते हैं। यह बोलकर लोमड़ी अपने रास्ते में चली गई और ये जो शिकारी है ये भी अपने रास्ते चला गया। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि हमें सबका मदद करना चाहिए। अगर हम सबको ये कह के कहेंगे कि सब अपने अपने स्वार्थ देखते हैं तो वही बात फिर घूम फिर कर हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि अगर हमने किसी को मदद करने के लिए मना कर दिया, किसी का नुकसान किया, तो वही बात घूमकर फिर हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए हमें कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए और हमेशा सबका मदद करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर करा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।